नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। 1 अक्टूबर यानी भाजपा के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू। पहले चरण में भाजपा ने दावा किया है कि 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा समीक्षा के बाद के अपडेट आंकड़े आपको बता रहे हैं। सदस्य मिस्ड कॉल से बने, जिनमें 98 लाख करीब फॉर्म भरे हुए सदस्य हैं, जिनकी पुष्टि विधिवत हो गई है। अब दूसरा चरण जारी है और दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर से हुई है और 1 अक्टूबर को पूरी समीक्षा बैठक हुई मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। उसके बाद ये अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा काफी उत्साहित हैं मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने खुलकर तारीफ की मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने लक्ष्य ही 70% से ज्यादा हासिल किया पहले चरण में। तो निश्चित तौर से हम देखते हैं कि जब 1 अक्टूबर से दूसरे चरण की शुरुआत हुई तब तक के अपडेट आंकड़े ये हैं कि 1 करोड़ 5 लाख सदस्य बने मिस्ड कॉल से, 98 लाख से अधिक जो है विधिवत बने। अभियान में पूरे देश में मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर। देश की टॉप 20 विधानसभा में मध्य प्रदेश की 6 विधानसभाएं हैं, जिनमें इंदौर 1 है, इंदौर 2 है, आगर है, छिंदवाड़ा है और ग्वालियर और भोपाल मध्य विधानसभा ने रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश में 4 जिलों ने भी सदस्यता में रिकॉर्ड बनाया है। उनमें इंदौर, मंदसौर, भोपाल, छिंदवाड़ा टॉप पर रहे। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आज जीत दर्ज की। BL संतोष ने एक्स पर, सोशल मीडिया पर लिखकर मध्य प्रदेश की तारीफ की। मुख्यमंत्री इतने उत्साहित नजर आए, उन्होंने दूसरे चरण शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि दशहरे पर शस्त्र पूजन के साथ ये पूरा लक्ष्य होना चाहिए जो 1.5 करोड़ का लक्ष्य मध्य प्रदेश भाजपा ने रखा है। जिलों मंडल बैठकों के साथ अभियान शुरू हुई और सबसे अधिक जो बात है वो ये है कि अब बहुत कम समय में एक और लक्ष्य पूरा करना है। दूसरे चरण में समीक्षा सब हो चुकी है, अब बारी है फिर मंडल से बूथ और बूथ से यूथ को जोड़ने की। यूथ, बुजुर्गों, सभी जो सदस्य बनाने हैं भाजपा के, वो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये तो अलग बात है, चर्चा इस पर करेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि ये कितनी सच्चाई है, जो उनके आरोप हैं वो भी निश्चित तौर से वो लगाएंगे। ठीक है, फिर भी पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा और BD शर्मा ने क्या कहा। उसके बाद हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे चर्चा करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता सदस्यता अभियान को लेकर के जिस प्रकार से हमारा एक एक कार्यकर्ता नीचे तक लगा हुआ है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के नीचे तक के हमारे सारे कार्यकर्ता जिस प्रकार सदस्यता में लगे हैं, यही कारण है कि मध्य प्रदेश सदस्यता के मामले में बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमने तय किया कि आने वाले समय में भी हम लगातार पूरी ताकत के साथ लग करके हमारी सदस्यता के अभियान को हम सफल बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी और हम अपने संकल्प की पूर्ति करें, ये अपेक्षा भी। इसके बाद महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ी हैं। हमने और अभी प्लान किया है कि इसको और हमें थोड़ा नीचे तक गहराई के साथ इसका माइक्रो प्लान करना होगा। और एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि थर्ड जेंडर मध्य प्रदेश के अंदर 17,782 थर्ड जेंडर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। हमारे प्रभारी जी ने सम्मेलन भी किया था भोपाल के अंदर, उनका भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और अभी मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने पूरा डिटेल दिया अभी कि भाई साहब हमारे पास जो मोर्चे मेंबरशिप की है, बाकी जो ओवरऑल मेंबरशिप हो रही है उसमें अल्पसंख्यक भाई बहन भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जो केवल अल्पसंख्यक मोर्चे ने मेंबरशिप की है, अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों की, जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये प्रतिशत हमें क्यों मिल रहा है। तो एक नए लक्ष्य की ओर भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय आपसे कराते हैं। कांग्रेस से मौजूद हैं वरिष्ठ प्रवक्ता फराह खान जी और डॉक्टर प्रेम व्यास जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भानु चौबे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, दूसरे चरण का शुभारंभ और लक्ष्य
ज़्यादा है, समय कम है। दशहरा तक शस्त्र पूजन तक पूरा लक्ष्य करने का आह्वान किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब वो संबोधन दे रहे थे, और प्रदेश अध्यक्ष भी। अब आपका जो सदस्यता अभियान था उसकी समीक्षा भी हो गई है। 98 लाख करीब विधिवत जो आपने दावा किया है कि इतने बन गए हैं, तो अब ज़्यादा नहीं बचे, सिर्फ 50 और 60 लाख के बीच में सदस्य आपको बनाने हैं। तो लगता है कि इतने जल्दी ये लक्ष्य पूरा होगा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से महेंद्र जी, जिस तरह से पूर्व में कार्य किए गए थे, आप देखेंगे 41 लाख कार्यकर्ता जुटे थे और लगभग 64,871 बूथों पर ये तय किया गया था कि हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर नए और पुराने मिला के लगभग 3 से 4 सदस्य बनाएगा। और उसी को जो ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगोचर रखते हुए आगामी कार्यवाही की गई और ये उसी का परिणाम है कि लगभग 1 करोड़ 5 लाख मिस कॉल से बने और 96 लाख जो है अप्रूव हुए। अप्रूव मतलब या तो वो फॉर्म्स के द्वारा या वो जो है नमो ऐप के द्वारा या जो फॉर्म ऐप चलाया जा रहा है उसके द्वारा पूरी जानकारी प्रदर्शित करने के पश्चात हमने कहा है कि 98 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। उसके बाद में आप देखेंगे कि पूर्व का अगर आंकलन निकालेंगे तो ये कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि हर 6 साल में जो है सदस्य अभियान चलाया जाए, ये पुराने सदस्यों का भी रिन्यूअल हो। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी में कि हम हर 6 साल में, अगर 2014-15 की बात करेंगे तो लगभग 11 करोड़ सदस्य उस समय बनाए थे। 2019 की बात करेंगे तो आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उस समय लगभग 7 करोड़ सदस्य बनाए गए थे। और अभी का जो हमारा मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 करोड़ का आंकड़ा है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता पूर्ण सजगता के साथ में और नए कार्य सदस्य जोड़ रहा है ताकि वे सदस्य राष्ट्र कार्य में, प्रदेश कार्य में अग्रेसित हो, उनको उन सब जानकारियां मिल सकते जो प्रदेश के विकास में, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण है। और इसी सदस्यता अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण जो है पद भी दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग विकास में प्रदर्शित हो, अग्रसर। और देखेंगे तो मुख्य रूप से 60% जो हमारे पास आंकड़ा है उसमें युवा है, जो युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। आदरणीय शुभंकर अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी के नेतृत्व हम 2 चुनाव में और अभूतपूर्व जीत अर्जित कर चुके, जिसमें पिछला जो चुनाव था उसमें लगभग 1 करोड़ मत हमको ज्यादा मिलेंगे। वही 1 करोड़ लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ में जुड़ रहे हैं। और जो हमारा आंकलन उसमें लगभग 2 लाख अल्पसंख्यक परिवारों से युवाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। तो निश्चित रूप से जो अभी आगामी लक्ष्य उसको निर्धारित समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्राप्त करने के लिए लाभान्वित है, उत्सुक है। और उसमें प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल और एक पूरा प्रारूप बनाया गया है। उसी के माध्यम से उस कार्य को सुचारू रूप से प्रगति प्रदान कर रहे हैं। चलिए, फराह खान जी क्या कहेंगी भारतीय जनता पार्टी के दावे को लेकर? कह रहे हैं कि 1 करोड़ 5 लाख जो सदस्य हैं वो तो मिस्ड कॉल से बने, 98 लाख का विधिवत सब कुछ हो गया है, मतलब रिक्रूट हो गए हैं और छांट लिए गए हैं कि इतने तो प्रॉम्प्ट हैं ही, अभी बाकी की छटनी हो रही है, समीक्षा बैठक हो गई, दूसरा चरण शुरू हो गया, 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, दशहरा तक का समय है। देखिए, इनके वादे हैं उतने ही खोखले इनके ये दावे हैं। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, समीक्षा करने वाले भी तुम, डेटा देने वाले भी तुम, फर्जी मिस्ड कॉल करवाने वाले भी तुम। ये मिस्ड कॉल वाली पार्टी है। ये किस तरह से इन्होंने अभी सदस्यता अभियान चलाया था ये हम सभी ने देखा। ऐसे कई वीडियोस हमने देखे जिसमें जनता खुद शिकायत कर रही है कि धोखे से उनको मिस्ड कॉल कराया गया, धोखे से उनको पार्टी का सदस्य बनाया गया। उसमें ये स्टूडेंट्स के साथ किया इन्होंने। राशन की दुकानों पे इनके जो कार्यकर्ता थे वो बैठे हुए लोगों को जबरदस्ती मिस्ड कॉल करवा रहे थे, उसके बदले राशन ना देने की धमकी दे रहे थे। इस तरह से इन्होंने ये अभियान चलाया। सरकारी मुलाजिमों को भी इन्होंने इस अभियान का हिस्सा बनाने की कोशिश की, वकीलों को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की। इनके जो पार्षद थे उन पार्षदों ने भी घर घर जाकर झूठा लालच देकर, योजनाओं का लाभ मिलने का लालच देकर मिस्ड कॉल करवाया कि मिस्ड कॉल दीजिए तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जिस तरह से इनके वादे खोखले होते हैं, जब चुनाव आता है तो ये झूठे झूठे वादे करते हैं। बड़े सारे वादे मध्य प्रदेश में भी किए गए थे, वो वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। तो उसी तरह से इनका ये जो दावा है ये पूरी तरह से खोखला है। जैसे कि पिछली बार भी खोखला था। 90-95 लाख की सदस्यता पिछली बार हुई थी, जिसमें से आधे से ज्यादा जब उनका सही से आकलन हुआ तो वो फर्जी पाए गए। जो सदस्य थे वो फर्जी पाए गए। और सबसे बड़ी बात, सदस्य बनना किसी भी राजनीतिक पार्टी का, अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो ये उसकी अपनी सहमति से होना चाहिए।
विचारधारा से होना चाहिए। ऐसे मिस कॉल अभियान चलाने से इस तरह से सदस्य नहीं बनाए जाते हैं। जबरदस्ती लोगों को झूठ बोलकर मिस कॉल करवाने से इस तरह से पार्टी को मजबूती नहीं मिलती। इस तरह से कार्यकर्ता नहीं जुड़ते हैं। आपकी खुद की पार्टी में कार्यकर्ता और नेताओं के लाले पड़े हुए हैं। आपके आधे से ज्यादा सांसद, विधायक और जो भी उच्च पदों पर है सब दूसरी पार्टी से आयातित लोग हैं। तो आप इस तरह के जो दावे कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इनके दावे कितने खोखले हैं। ठीक बात। भानु चौबे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने तो उपलब्धियां बताई और फराह खान जी ने खामियां बताई। इस बीच पूरा एनालिसिस यदि भाजपा करती है, पहले चरण का समीक्षा बैठक, उसके बाद मोदी के मन की बात सुन के और दूसरे चरण में प्रवेश करती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी कार्य प्रणाली या अभियान पर क्या नजरिया है आपका? देखिए, ये सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये भाजपा का आंतरिक संगठन मामला है। ये इसमें कोई सार्वजनिक बात या किसी दूसरे के हस्तक्षेप की कोई बात नहीं है। वही तय करेंगे कि कौन सदस्य है और वही तय करेंगे कि कौन सदस्य नहीं है। ठीक बात। हमें उसको मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। दूसरी बात यह है कि जो मिस्ड कॉल का सदस्यता अभियान है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो बहुत अविश्वसनीय माध्यम है मिस्ड कॉल। लेकिन जो 98 लाख आपने फॉर्म प्राप्त हुए, अप्रूव हुए, वो ठोस प्रमाण है कि उसमें सदस्य आपके बन गए। ठीक। हम उसी फिगर को अगर मान के आगे बढ़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही चलेगा जी। तीसरी बात यह है कि हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसके अधिक से अधिक सदस्य हों। अभी हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि हम ये पता लगा सकें कि जितने सदस्य हैं उतना मतदान हो रहा है कि नहीं उनके पक्ष में। ठीक। ऐसा एक हम मानते हैं कि ऐसा होता है, तो कोई प्रमाण नहीं है जो इसे प्रमाणित करे। अब सवाल रहा 1.5 करोड़ लक्ष्य का, तो लक्ष्य तो मैंने जैसा कहा उनका आंतरिक मामला है, उन्होंने तय किया है। और अगर वो 12 तारीख के बाद कहेंगे कि 1.5 करोड़ हो गए, तो हमें मानना होगा 1.5 करोड़ हो गए। हम उसमें कुछ ऑडिटर नहीं बन सकते, हम उसमें कोई जज नहीं बन सकते। ठीक बात। और इसके अलावा सदस्यता अभियान से पार्टी की लोकप्रियता और सरकार की लोकप्रियता को जोड़ा जाता है राजनीतिक रूप से, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी जुड़ जाते हैं कि चलिए हमारे जुड़ने से शायद सुधर जाए कुछ मामला, ऐसे भी लोग हैं। तो वो फैक्टर भी हमको देखना होगा। और इस पूरे अभियान में यही कहा जा सकता है कि ये संगठन की एक और शक्ति का प्रमाण है जो भाजपा के पास है और जो दूसरे दलों के पास नहीं है। जी, ठीक बात है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कुछ खास लोगों को टारगेट कर दूसरा सदस्यता अभियान का जो दूसरा पखवाड़ा है वो शुरू किया गया। क्या लगता है कि कुछ पेशेवर लोग जुड़ेंगे, इंजीनियर जैसे हैं, डॉक्टर हैं या फिर वकील हैं? हालांकि पिछली बार भी जोड़ा, लेकिन इस बार क्या कुछ फोकस्ड किया है कि इन लोगों तक संपर्क ज्यादा किया जाएगा? जी, निश्चित रूप से महेंद्र जी, इसलिए मैंने बोला कि एक व्यापक समीक्षा हुई और समीक्षा के दौरान ये तय किया गया है कि कौन व्यक्ति किससे मिलेगा, कौन ग्रामीण अंचलों में रहेगा, कहाँ पर जो है नेटवर्क मोबाइल टावर्स की समस्या है, जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता फॉर्म लेके पहुंचेगा। तो निश्चित रूप से चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, सीए हो, निश्चित रूप से एक व्यापक पैमाना बनाया गया है, व्यापक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है कि ये कार्यकर्ता के पास इन लोगों से मिलने का दायित्व, तो हमने पूर्व में भी करा था। और मैं वरिष्ठ जो विश्लेषक महोदय, निश्चित रूप से उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जब व्यक्ति जुड़ता है, निश्चित रूप से ये तय नहीं होता पूर्व में कि वो वोटर रहेगा कि नहीं, लेकिन रीति और नीति के साथ में जुड़ने के पश्चात अगर 1 करोड़ वोट लोकसभा चुनाव में ज्यादा बनते हैं, तो ये प्रदर्शित करता है कि जो पूर्व में लोग जुड़े हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना विश्वास मत भारतीय जनता पार्टी के साथ जाहिर करा है। दूसरा, जो कांग्रेस का कटाक्ष है, तो कांग्रेस कृपया एक जवाब देने का प्रयास करेगी क्या? 4.5 से 5 लाख कार्यकर्ता अगर आपके टूट जाते थे, भारतीय जनता पार्टी की समस्या है क्या? हमारे नए सदस्य जुड़ रहे, जिसका बकाया हमने कहा, आप भी एक मेरी बहन है फराना जी, एक मिस कॉल दे, मिस कॉल के बाद में फॉर्म आएगा, पूरा प्रारूप आएगा, तो जब पूरा भर के लेंगे तब जाके वो ओके होगा, उससे पहले ओके नहीं होता, जिसमें जिला की जानकारी, शहर की जानकारी, आपकी निजी जानकारी सब कुछ होगी, उसके बाद में हम कहते हैं कि वो अप्रूव हुआ। कांग्रेस ने 2020 में बिहार में चालू करा था, तो बाकायदा ये कहा गया है कि जो है ज्यादा सदस्य जो बनाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। मिस कॉल का लेके बात कर रहा हूँ, 2021 में नवंबर में 1 करोड़ सदस्य का लक्ष्य रखा था। उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 82300500 नंबर जारी करा था। हरियाणा में 2014 में
प्रथला विधानसभा से ये नंबर जारी हुआ था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने जब करा तो लोग नहीं जुड़े। कांग्रेस की आंतरिक पीड़ा है, तो रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आप मुझे गले लगा फिर से छोड़ जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर छोड़कर चले जाते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है। निश्चित रूप से व्यवस्थित व्यापक पैमाने के साथ में आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं और विकासवाद की राजनीति में अग्रसर हो रहे हैं। जी, फरहान जी कुछ कहेंगी कि देखिए वो कह रहे हैं कि आप करें तो ठीक है और वो करें तो फिर ठीक नहीं है, फिर मिस्ड कॉल की पार्टी हो गई। बिल्कुल, ये करें तो ठीक और कोई विपक्ष करे तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो भी करते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। हमने सदस्यता अभियान चलाया, हमने चलिए पुरस्कार की भी घोषणा की, अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए की, लेकिन हमने ये काम नहीं किए जो आपने की। जिस तरह से आपने झूठ बोल बोल के मिस्ड कॉल करवाए हैं, ओटीपी लेकर उनका वेरिफिकेशन कराया है और ये झूठ बोलकर कि आपको योजना का लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, धमका कर नहीं कराया हमने कि आपको राशन नहीं मिलेगा अगर आप इस पर मिस्ड कॉल नहीं देंगे, आप सदस्यता नहीं लेंगे। ये सारे काम या आप ही कर सकते हैं मान्यवर, या आपकी पार्टी ही कर सकती है, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये इनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है, इनका एक ही एजेंडा रहता है कि असल मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए, अपनी राजनीति चमकती रहे, अपनी पार्टी का वर्चस्व ये दिखाते रहे कि देखो अब हमने ये बड़ा कमाल कर दिया, अब हमने इतने सदस्य बना लिया, अभी थोड़े दिन में ये कुछ और लेकर आ जाएंगे, कि बस नाम चलता रहे, मन की बात तो ये बात तो वो बात, ये सारी चीजें चलती रहे, इन्हीं में जनता चक्कर खाती रहे, इन्हीं में घूमती रहे और जनता का असल मुद्दों पे बात ही ना हो। प्रदेश की जर्जर स्थिति में है, प्रदेश का कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त पड़ी हुई है, प्रदेश में और क्या क्या हो रहा है, कि कितने बेरोजगार हैं, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, किसानों की क्या समस्या है, इन सब पे ये ध्यान ही नहीं देते। इनका पूरा ध्यान बस यही रहता है, इस पार्टी से नेता तोड़ लो अपनी पार्टी में ले आओ, उस पार्टी के नेता तोड़ो अपनी पार्टी में ले आओ, अपने लोगों को बढ़ाना, ये दिखाना है कि विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी है। ये जानते ही नहीं होंगे कि विश्व की ये वो सबसे बड़ी पार्टी होंगे जिसमें आधे से ज्यादा कार्यकर्ता इनके खुद के हैं ही नहीं, ये जबरदस्ती के लाए गए हैं, जिनकी विचारधारा भी शायद ये अभी तक ना बदल पाए हो। तो इस तरह के ढोंग धतूरे करना ये अब छोड़े, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अब थोड़ा प्रदेश पर भी ध्यान दे लें। प्रदेश की जो स्थिति है, आज ही हमारे कार्यालय में भी हमने एक बात उठाई है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ 3 साल से लेकर 70 साल की महिला तक आज इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो मान्यवर आप लोग जरा इस और भी ध्यान दे रहे, तो आप सदस्यता अभियान चलाते रहे, बिल्कुल सही कहा हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, ये आपका आंतरिक मामला है। तो आप ये वाहवाही लूटने के लिए जनता को मत घुमाइए, आप खूब जश्न मनाइए, आपका कार्यालय सजा दीजिए, दियो से सजा दीजिए, जश्न मनाइए, सब कीजिए, लेकिन असल मुद्दों पर भी बात कीजिए और उनका निराकरण कीजिए। चलिए प्रेम व्यास जी कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी एनएसएसओ का रिसेंट डाटा आया है जिसमें बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की सबसे कम है, 1% से कम। दूसरा, किसानों को लेकर एमएसपी जारी कर दी गई है, लगभग 7 नई कृषि योजनाओं का जो है अभी विस्तारण किया गया है। उसके बाद में 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा के 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए, जिसमें जमीन का आवंटन भी प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि के रकबे को जो है केन बेतवा लिंक परियोजना हो या काली सिंध परियोजना हो, हमने इसके माध्यम से लगभग 63 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का कार्य करा, जो पूर्व में लगभग 7 ही था। उसके बाद में प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाई, पुलिस प्रशासन का भी रिसेंट डाटा है, 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही। लेकिन वहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों की क्या स्थिति, हिमाचल में देखिए, मुख्यमंत्री स्तर के नेता और मंत्रिमंडल कह रहे हैं हम 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे क्योंकि कुप्रबंधन हो चुका है। कर्नाटका में 3-3 बार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा चुके हैं, लेकिन ध्यान सरकार का नहीं। ये राहुल जी, प्रियंका जी को सिर्फ मध्य प्रदेश नजर आता है क्योंकि मध्य प्रदेश आज विकास पथ पर अग्रसर है। सभी मुद्दों को लेकर पूर्व में भी चर्चा की गई थी। विधानसभा सत्र में 4.5 घंटे विपक्ष के हर प्रश्न के जवाब दिए गए। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से विपक्ष के नेता मिले, निश्चित रूप से एक सार्थक चर्चा करते हुए प्रदेश के विकास में जो भी योगदान भूमिका है उनकी वो तय कर दी गई। तो आज प्रदेश का युवा, प्रदेश का जो है किसान, प्रदेश की महिला ये सब चीजें देख रही है, निश्चित रूप से इसीलिए 20 अच्छा, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो ज्यादा सदस्य बनाएगा उनके लिए कुछ अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था है क्या, संगठनात्मक तौर पर और सरकार में भागीदारी के तौर पर? क्योंकि मुख्यमंत्री देखिए खुले मन से बोल गए थे जब शुरुआत हुई थी कि आप तो सदस्य बनाइए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए महेंद्र जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है।
और आम कार्यकर्ता वो किसी भी दायित्व का निर्वहन करते हुए पार्टी के लिए, अगर देश के लिए विकास पथ पर कार्य कर रहा है तो पार्टी उसके लिए दायित्वों का निर्माण निश्चित रूप से करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आशान्वित रहता है। ठीक बात। फराह खान जी कह रहे हैं प्रेम व्यास जी की बहुत मध्य प्रदेश ग्रोथ कर रहा है, उन्नति कर रहा है, इसलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है और उनके तो 4 लाख कार्यकर्ता ही छोड़ के चले गए उन्हें, तब क्या उम्मीद की जाए उनसे? उनको शर्म तो आती नहीं है कुछ भी बोलने में, कुछ भी झूठे आंकड़े पेश करने में। तो मैं क्या ही बोलूं, ये तो आप हम सभी लोग जानते हैं। जिस तरह से झूठ इन्होंने कि 1% से कम बेरोजगार मध्य प्रदेश में है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कितनी बेरोजगारी है, कितने बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर, पूरा का पूरा परिवार। हाल ही के दिनों में हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि पूरे के पूरे परिवार ने बीवी बच्चों सहित आत्महत्या कर ली है। बेरोजगारी और अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये बैठकर मत कीजिए, आप चैनल ये पर कह रहे हैं बैठकर इनका निराकरण कीजिए, ढोंग मत कीजिए। और क्यों कर्ज लेने की जरूरत पड़ती फराह खान जी, प्रगति करती है प्रदेश में। तो ठीक, फराह खान जी जैसे 1.5 करोड़ सदस्य बनाते हैं तो आप भी ऐसे सदस्यता अभियान चलाएंगी क्या भविष्य में? ऐसी कांग्रेस की तो कोई स्ट्रेटजी है क्या, प्लानिंग है क्या कि सदस्यता अभियान चलाएंगे? सदस्यता अभियान हमारे भी चलते हैं, पहले से भी चलाए गए, लेकिन हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। सदस्यता बनाना कोई बुरी बात नहीं है, सदस्यता आप बनाइए, मर्जी से बनाइए, जो आपकी विचारधारा का बनाइए, लेकिन आप झूठ बोलकर तो मत बनाइए। प्रेम व्यास जी कुछ कह रहे हैं, प्रेम व्यास जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। देखिए, कमलनाथ जी के शासनकाल में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान चलाया था और उसके बाद व्यापक तौर पर जो है अच्छी जगह पकड़ी थी कांग्रेस कार्यालय से। उसके बाद में एक नंबर जारी करा था जो है अनुदान के लिए, वो नंबर गलत जारी हो गया तो 3 दिन बाद नंबर बदलाया गया। तो इस तरीके से सदस्य अभियान जो कांग्रेस चलाती है वो अलग है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से विकासवाद की राष्ट्रीय नीति के साथ में, राजनीति के साथ में फॉर्म भर रहा है। भाई आप एक बार फॉर्म भर के देख लीजिए कि कितने सदस्य जो है। आप बार-बार कह रहे हैं फराह खान जी से कि मिस्ड कॉल करिए, फॉर्म भर के देख लीजिए। अरे अब बाकी तो वो क्रॉस चेक कर ही लेंगी ना। चलिए भानु चौबे सर के पास चलते हैं। भानु चौबे जी क्या कहते हैं, आपकी ये पूरा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी तो उत्साह और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का, और आगामी भविष्य के चुनाव की तैयारियों में ये कारगर और जो है उनके लिए मददगार साबित होगा? ये बात तो सही होती है हर बार के जो लक्ष्य तय किया जाता है वो अगर पूरा हो जाता है तो खुशी होती है, विश्वास बढ़ता है। लेकिन मैं इस संदर्भ में अभी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है बहस सदस्यता अभियान भाजपा के पर हो रही है और बात कहीं और चली गई है। शायद ये समझा जा रहा है कि परोक्ष रूप से जो पार्टी और संगठन के कामों से खुश होता है वो सदस्य बनता है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। कई बार लोग और बातों को ध्यान देकर भी सदस्य बन जाते हैं। इतने जागरूक लोग हैं, वो शायद घोषणा पत्र देखते होंगे, शायद कोई काम देखता होगा, कोई सत्ता के साथ जुड़ने की लालसा रखता होगा, कोई अपनी रंगबाजी दादागिरी दिखने की बात करता होगा। सदस्यता बनने के कई कारण हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि लोकप्रियता और सदस्यता इसको जोड़ के देखने का अभी कोई हमारे पास प्रणाली नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। और अभी देखिए, लेकिन कम से कम भाजपा में तो उत्साह है कि भाई पहले चरण में 98 लाख प्रमाणित सदस्य बना लिए, तो ये मतलब एक ऑब्वियस सी बात है। निश्चित रूप से है। लेकिन महेंद्र जी, जब हम आखिर में अगर दोनों पार्टियों का या तीनों पार्टियों के जो दावे हैं उनको जोड़कर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की आबादी से ज्यादा आंकड़ा आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ये भी कभी-कभी ऐसा भी अप्रत्याशित चीज हो जाती है। तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी खुशी वाजिब है। अगर वो बना रहे हैं तो खुश होंगे, उनका हक है खुश होने का। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ शामिल होने की। ये फराह खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, और भानु चौबे सर आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए अब दूसरा चरण भाजपा के सदस्यता अभियान का शुरू है और ये जारी रहेगा दशहरा तक। ये जो है उम्मीद जताई जा रही है कि दशहरा को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कार्यालयों में शस्त्र पूजन होता है उस समय तक पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ये उम्मीद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को है, तो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी एक बतौर भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं। तो अब इस लक्ष्य को हासिल कर क्या संदेश देती है भाजपा और कांग्रेस कहां इसमें खामियां ढूंढती है, इस पर हमारी नजर रहेंगी। फिलहाल DNN एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।